टाइनी चिड़िया हर साल करवा चौथ का इंतजार करती है। वे अपने पति से बहुत प्यार करती है। उन दोनों की एक संतान भी है। टाइनी चिड़िया का पूरा दिन पिंकी चिड़िया का ध्यान रखने में ही निकल जाता है। आज करवा चौथ का दिन है। आज मैंने अपने पति कालू कौवा जी के लिए व्रत रखा है। शाम को जब वे आएंगे तो उन्हें देखकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करूंगी। शाम होते ही कालू कौवा घर आता है। उसके पीछे पीछे एक चिड़िया भी आती है। तभी टाइनी चिड़िया कहती है, तो और यहाँ क्या कर रही हो? इनके साथ क्यों आई हो? मुझसे क्या पूछ रही हो? इनसे पूछें, इन्होंने मुझसे शादी की है। क्या शादी? हाँ टाइनी, मैं चांदी से प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर ये इसकी कोई चाल है। मैं इसे कॉलेज से जानती हूँ। ये हमेशा ऐसे ही करती है। कालू, टाइनी और चांदनी ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कालू टाइनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चांदनी भी कालू कौवे को पसंद करती थी। जब कालू कौवे और टाइनी की शादी हो जाती है तो चांदनी को बहुत बुरा लगता है और मन ही मन वह अपने आप से वादा करती है कि मैं कालू को अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चांदनी काले जादू का सहारा लेने लगी और उसने कालू को अपने झांसे में ले लिया। चांदनी ने जानबूझकर करवा चौथ वाले दिन ही कालू से शादी की और उसके घर आ गई। ये नहीं हो सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपको दिखा दूंगी आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन टाइनी चिड़िया कालू की और सेवा करने लगी, लेकिन चांदनी टाइनी के हर काम में टांग अड़ाया करती थी और उस पर जुल्म भी किया करती थी। टाइनी चिड़िया, तू कुछ भी कर ले, कालू तो मेरा ही है। टाइनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, चांदनी तू कुछ भी कर ले, मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। टाइनी चिड़िया हर रोज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, उसका सब कुछ लौटा दो उसे और पहले की तरह हम सब खुशी से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टाइनी चिड़िया अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर किचन का कुछ काम कर रही होती है। तभी चांदनी पिंकी को उठाकर ले गई और उसे गड्ढे में दफन कर दिया। टाइनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढती रही। पिंकी बेटा, कहाँ है तू? मेरा बच्चा कहाँ है तू? सारा दिन टाइनी चिड़िया पिंकी को ढूंढती रही, लेकिन पिंकी कहीं नहीं मिली और टाइनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। ये बात सुनकर कालू कौवा टाइनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा करता है और ये सब सुनकर टाइनी को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन चांदनी अपनी मन ही मन हंसने लगी और उसके बाद टाइनी चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी। भगवान जी, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए, मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। गॉड सारी बातें सुनते रहे और एक रूप में धरती पर प्रकट हुए। बेटी, तुम्हें इस बार करवा चौथ का व्रत और अच्छी तरीके से करना होगा और तुम्हें तुम्हारा बच्चा और पति दोनों वापस मिल जाएंगे। चांदनी सारी बातें सुन लेती है और कहती है, मैं इस बार टाइनी चिड़िया का करवा चौथ नहीं बनने दूंगी, मैं चांद को ही चढ़ा लूंगी। कुछ दिन बाद टाइनी चिड़िया करवा चौथ का व्रत रखती है और लगन से पूजा करती है। उधर चांदनी काला जादू करती है और अपने शैतान से कहती है, शैतान आओ, इस बार तुम्हें आना ही होगा और मुझे चांद देना ही होगा। चांदनी की तपस्या में शैतान आता है और चांदनी से कहता है, मुझे अच्छा लगा, तुमने कुछ बड़ा मांगा, अब मैं तुम्हें चांद आकर दूंगा। शैतान चांद को लेकर चांदनी के पास में आता है। उधर टाइनी चिड़िया चांद का इंतजार करती है। हे भगवान, चांद तो दिख ही नहीं रहा है और मुहूर्त का टाइम हो रहा है। क्या मेरा पति और मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चांदनी और शैतान टाइनी के पास आते हैं और बहुत हंसते हैं। तभी भगवान आते हैं और चांदनी और शैतान को खत्म कर देते हैं। अब टाइनी चिड़िया चांद को देखकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। कालू के ऊपर से भी काला जादू चला जाता है और टाइनी चिड़िया की बेटी पिंकी खेलती हुई टाइनी चिड़िया के पास आती है। अब सब लोग बहुत खुश रहने लगते हैं।